श्री रविशंकर प्रसाद जी का धन्यवाद। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि एनडीए सत्ता में नहीं आ रहा है, महागठबंधन सत्ता में आ रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर और मगर जहां पर राजनीति में लग गई तो उसकी डगर तो कठिन अपने आप हो गई, खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो चुनाव हारने के लिए लड़ रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो चुनाव हार चुके हैं और अपनी हार और नैतिक हार उन्होंने अस्वीकार कर ली है और 14 नवंबर को उनकी हार जनता कर देगी। निश्चित तौर पर तेजस्वी भव होगा बिहार, तेजस्वीमय होगा बिहार, महागठबंधनमय होगा बिहार, जहां पर नौकरियों की बहार होगी, महिलाओं का सम्मान होगा, जहां पर भ्रष्टाचार के ऊपर कड़ा प्रहार होगा। और रविशंकर प्रसाद जी, आपको उस गठबंधन की ओथ सेरेमनी में हम लोग विशेष रूप से बुलाएंगे। एक और बड़ा अहम सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये मेंशन किया है कि वक्फ अधिनियम लागू नहीं होगा, ये घोषणा पत्र में मेंशन। निश्चित तौर पर हम अपनी बात पर कायम है। हम वक्फ का जो बिल है, पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसके दांत तोड़ दिए हैं। जो उसके विवादित प्रावधान थे उनको हटा चुके हैं, लेकिन वो कूड़ेदान में डालने जैसा हो गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनका इकोसिस्टम कह रहा है कि कैसे इसको खत्म करेंगे, केंद्रीय कानून है। तो भारतीय जनता पार्टी वालों, कान खोल करके सुन लो, जैसे ही तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी, दिल्ली की सरकार गई, खत्म। नरेंद्र मोदी जी को दोबारा गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने के लिए भेजेंगे, जैसा नीतीश कुमार जी ने कल कहा है। नीतीश कुमार जी ने पब्लिक रैली में स्पष्ट कहा कि इनको मुख्यमंत्री बनाना है, प्रधानमंत्री तो है ही है। तो केंद्र की सरकार गिर जाएगी जैसे ही तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वक्फ कानून को हम कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। इसके साथ ही तेजस्वी में महिलाओं के लिए रोजगार होगा ही होगा। माई बहन योजना 2500 की होगी ही होगी और शराबबंदी पर भी समीक्षा होगी, क्योंकि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की लुटेरी सरकार ने बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई का 50,000 करोड़ रुपया शराब माफियाओं को प्रतिवर्ष दिया है, यानी 4 लाख करोड़ रुपए का गबन किया है। जो शराब उत्तर प्रदेश में 100 रुपए की बिकती है, वो बिहार में घर घर में 300 से 400 रुपए की जा रही है। बिहारियों को जो लूटने का काम इस लुटेरी सरकार के नेतृत्व में हुआ है, नीतीश कुमार की लुटेरी सरकार के नेतृत्व में हुआ है, भाजपा की लुटेरी सरकार के नेतृत्व में हुआ है, इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी और इसकी समीक्षा के बाद निर्णय लिए जाएंगे। ये जो घोषणा पत्र जारी है, विशेष प्रदर्शन करने वाला राज्य बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट बताएगा। निश्चित तौर पर तेजस्वी भव और तेजस्वी प्रण, तेजस्वी जी का संकल्प, ये सारे नाम कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं और हम स्पष्ट चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार उठे, आत्मसम्मान से उठे, खड़ा हो, तरक्की करे, यहां पर फैक्ट्रियां आए, यहां पर मजदूरों का पलायन रुके, यहां पर हर घर में रोजगार हो, यहां पर माई बहनों का सम्मान हो, यहां पर जितने बेरोजगार युवा हैं सब आत्मसम्मान से जीने का हक पाएं, इनकी फार्म भरने की फीस माफ हो और जिस तरीके से भ्रष्टाचार के पुल, भ्रष्टाचार की शराब और भ्रष्टाचार के बांध चूहे खा जाते हैं, उन भ्रष्टाचारी चूहे जो इस समय सत्ता में हैं, उनको मार करके भगा दिया जाए और बंगाल की खाड़ी में भेज दिया जाए। नीतीश कुमार लेकिन कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, आप तो पहले भी कह रहे थे कि तेजस्वी के अपने बाप के यहां से पैसा लाएगा। आप ही की कलम से आपकी गटिया पकड़ करके आपके भतीजे ने 5 लाख नौकरियां दे दी और 3.5 लाख से ज्यादा पाइपलाइन में कर दी थी। तो अब अपने बाप के यहां से पैसा नहीं लाया था तेजस्वी यादव। इसी सरकार में आप जो भ्रष्टाचार कर रहे थे ना, उसी में से पैसा निकाले थे तेजस्वी यादव। ईमानदारी के पैसे से 5 लाख नौकरियां दी, 3.5 लाख नौकरियां और देते, वहीं से पैसा आएगा। आप बुजुर्ग हो चुके हैं, आपको सम्मान के साथ जीने का हक मिलेगा, आपको नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो आपको बेइज्जत कर रहे हैं लगातार। बिहार में बिहारी ही राज करेगा। आपका टर्म खत्म और तेजस्वी जी का टर्म शुरू। बिहार में कोई भी गुजरात से आया हुआ, कोई भी दिल्ली से आया हुआ एजेंट राज नहीं करेगा और बिहार में जो भी राज करेगा वो बिहारी राज करेगा। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी साहब को यही कहा गया होगा हिरेन जोशी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से, शाह जी की तरफ से, ऐसा निशाना साधिए।
आपकी ये इच्छा भी पूरी करेंगे ओवैसी जी, चिंता मत कीजिए। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक समाज से भी उप मुख्यमंत्री आएगा, क्यों नहीं आएगा? अभी तो मुकेश सहनी जी को किया है, तेजस्वी जी ने भी स्पष्ट किया, महागठबंधन ने स्पष्ट किया कि हम अन्य लोगों को भी उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आप हमेशा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में क्यों काम कर रहे हैं? जो पार्टी तेलंगाना में 8 सीटों पर चुनाव लड़ती है, बिहार में 35 सीटों पर चुनाव किसके लाभ के लिए लड़ रही है? इन सवालों का आप जवाब दीजिए। इन सवालों का जब आपको जवाब आएगा तो पता चलेगा आप भारतीय जनता पार्टी से नख से शिख तक मिले हुए हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, भाजपा नेता का वादा किया। ऐसे नेताओं की सजा जेल में होनी चाहिए, पूरी जिंदगी जेल में गुजरनी चाहिए। देशद्रोही लोग हैं, समाजद्रोही लोग हैं, धर्मद्रोही लोग हैं। ये हमारे धर्म को भी बदनाम करते हैं, सनातन धर्म को भी बदनाम करते हैं, हिंदू मैथोलॉजी को भी बदनाम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी और संघ के ओरिजिनल एजेंडे को बता करके, उसको निम्नता से, नीचता से और नग्नता से बता करके मूल रूप से समाज में भेदभाव करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्या यही एजेंडा है? ये नरेंद्र मोदी जी को बताना होगा, या तो नरेंद्र मोदी जी देश से क्षमा मांगे और उस नेता को जेल भेजें, वरना ये माना जाएगा नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की यही नीयत है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।